क्या बात है? आंखों में नींद नहीं या दिल तुम्हारे बस में नहीं? कहाँ खो गई हो? जया, हाँ। लड़का कमाल का था ना? लगता है बहुत शरीफ होगा। लड़के, और वो भी शरीफ? अरे छोड़ पिंकी छोड़। ये तो लड़की को पटाने की उनकी एक चाल होती है, चाल। पहली मुलाकात में शरीफ और दूसरी मुलाकात में शुरू। लगता है हो गए शुरू। क्या बात कर रही हो तुम? वो भला क्यों फोन करेगा? अंकल का फोन होगा बॉम्बे से। हेलो। नींद नहीं आ रही ना? कौन हो तुम? तुम्हारी नींद चुराने वाला विक्की। विक्की का फोन है। देख ली शराफत। आगे आगे सुनिए कहता है क्या। इस तरह इतनी रात को फोन करने का मतलब? रात कहाँ जाने मन, आज की चांदनी में तो हमारी दुनिया में पहली सुबह का जन्म हुआ है, और साथ साथ हमारे पहले पहले प्यार का भी। मैं फोन रख रही हूँ। तुम फोन नहीं रख सकती पिंकी, क्योंकि तुम्हारी आवाज में भी वही दर्द है जो मेरे सीने में है। और जब तक तुम मिलने का वादा नहीं करोगी, मैं फोन नहीं रखूंगा। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं जाने मन, मोहब्बत है मोहब्बत, और मोहब्बत में कोई जबरदस्ती नहीं होती। कमाल है, कहता है जब तक मिलने का वादा नहीं करोगे फोन नहीं रखूंगा। बहुत शरीफ लग रहा था ना? उतर गया ना शराफत का पोस्टर? अरे ये आजकल के लड़के होते ही ऐसे हैं। जहाँ अच्छी सूरत देखी वही प्यार का नाटक शुरू। देख फोन रख दिया होगा, देख। हेलो। क्या फैसला किया डार्लिंग? ओह गॉड, ये तो हाथ में ही लिए बैठा है। अरे छोड़ पिंकी, चल हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाते हैं, वरना ख्वाब में भी यही आएगा बेशरम। चल चल सो जा, मैं लाइट ऑफ करती हूँ। सो जा। जब तक तुम मिलने का वादा नहीं करोगी, मैं फोन नहीं रखूंगा। तुम्हारी आवाज में भी वही दर्द है जो मेरे सीने में है। हेलो। गुड मॉर्निंग पिंकू जी। विक्की, क्या तुम? हाँ पिंकी, मैं रात भर तुम्हारी याद में जागता रहा। मैं दिल और जबान का बहुत पक्का हूं। आई लव यू पिंकी, आई लव यू। अगर यकीन नहीं आता तो आज 11 बजे सोनमर्ग आकर देख लेना। जब तक तुम मुझे मिलने नहीं आओगी, मैं तुम्हें पुकारता रहूंगा जानम। हेलो। हेलो अंकल, मैं श्रीनगर से पिंकी बोल रही हूँ। पिंकी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। क्यों भाई, वहीं बसने का इरादा कर लिया क्या? 15 दिन का बोलकर गई थी, आज 1 महीना हो रहा है। यहाँ का मौसम ही इतना अच्छा है कि बस दिल लग गया। मौसम से ही दिल लगाए ना। ओ कम ऑन अंकल। बेटे जल्दी आओ, तुम्हारे बगैर घर काटने को दौड़ता है। आप फिक्र मत करिए, मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। ओके अंकल? ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सपना देखा था, आंखें खुली और कुछ भी न था। नहीं विकी, हकीकत के प्यार को सपना मत कहो। इतनी जल्दी इतने करीब आकर इतने दूर हो जाएंगे ये तो सोचा भी न था। एक आध दिन के लिए और रुक जाओ ना पिंकी। अंकल से बात कर ली है, जाना तो पड़ेगा ही।
इतना प्यार करती हो अपने अंकल को कि प्यार करने वाले को छोड़कर जा रही हो? विक्की, तुम्हारा हक मेरे दिल पर है, लेकिन अंकल का हक मेरी जिंदगी पर। इतना चाहती हो अपने अंकल को? हाँ, बहुत चाहती हूँ। वो मेरे सगे अंकल नहीं हैं, फिर भी वो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे डैडी उनके यहाँ काम किया करते थे। एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी और डैडी के मर जाने के बाद उन्होंने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, माँ बाप का प्यार दिया। इसका मतलब तुम्हारे अंकल उन लोगों में से हैं जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होते हैं। हाँ विकी, बहुत अच्छे मेरे अंकल। तुम जब मिलोगे ना तो तुम भी हमेशा याद रखोगे। अरे अब तो जरूर मिलना पड़ेगा। अपने इस प्यार को शादी के बंधन में बांधने की परमिशन लेने के लिए इस बंदे को दिल्ली से बंबई उड़ना ही पड़ेगा। ओह, कितनी गर्मी है यहाँ। चलो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। थैंक यू पिंकी, मैं अपनी गाड़ी से चली जाती हूँ। बाय बाय, सी यू। बाय। कौन है तुम लोग? चुपचाप बैठी रहो वरना खोपड़ी उड़ जाएगी। ड्राइवर, जहां हम चाहेंगे गाड़ी वहीं जाएगी, वरना तुम्हारी मौत की घंटे बज जाएगी। कम ऑन, मूव। हेलो नागराज, तुम सिर्फ हंसने का ख्वाब लेकर पैदा हुए हो और सिर्फ ख्वाब लेकर मरोगे। और तुम भी मुझे मारने का ख्वाब देखते देखते मर जाओगे किंग। किंग को ऊंची आवाज पसंद नहीं है नागराज। ऊंची आवाज पसंद नहीं तो ले ये नीची आवाज सुन। इसे सुनकर तेरा बोलने का अंदाज ही बदल जाएगा। सुन। अंकल, ये लोग कौन है अंकल? इन्होंने मुझे क्यों पकड़ रखा है अंकल? क्यों पकड़ रखा है? घबराओ मत बेटी, ये तुम्हारे साय को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। क्यों? हो गई ना आवाज नीची? मुझे मालूम था नागराज कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारी टक्कर किसी और से नहीं, किंग से हुई है। किंग, मैं तुम्हारी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो, अब एक आवाज तुम भी सुनो। डैडी, डैडी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो डैडी। तुम कहां से बोल रहे हो बेटे? मैं मौत के पंजे से। अब बोलो, तुम छुड़ाना चाहते हो इसे या मिटाना? क्या चाहते हो तुम? महाकाली कब्रिस्तान पर तुम भी अकेले आओगे और हम भी अकेले आएंगे। तुम अपना सपोला ले जाना और हमारी बेटी दे जाना। और सुनो, अकेले ही आना, अपने साथ अपने पिल्लों को मत लाना। ठीक 11 बजे। नहीं नागराज, ना तो तुम वहां से हिलोगे ना मैं यहां से हिलूंगा। अदला बदली सिर्फ प्रेम और पिंकी की होगी। तुम्हारा बेटा यहां से चलेगा और हमारी पिंकी वहां से चलेगी। आओ बेटा आओ। चलो। किंग, आज तुम्हारा हमारा हिसाब किताब इसी कब्रिस्तान में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वाह, तुमने भी अपने मौत के लिए क्या जगह ढूंढी है यार। जगह अपनी मौत के लिए नहीं नागराज, तुम्हारी मौत के लिए ढूंढी है। अच्छा, तुम्हारी ताली पर तुम्हारे कुत्ते बाहर आए थे, अब मेरी ताली पर तुम्हारी मौत के फरिश्ते बाहर आएंगे। नागराज, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इस पिस्तौल की छठी गोली तेरे सीने के आर पार होगी
और तू इसी कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। नागराज का सीना इतना कमजोर नहीं किंग जो तुम्हारी गोली का निशाना बने। मुझे मालूम था तुम इस तरह की घटिया हरकतें करोगे, लेकिन नागराज ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये रिमोट कंट्रोल है। इसके छोटे से बटन से फटने वाला छोटा सा बम तुम्हारी प्यारी प्यारी गुड़िया के छोटे से पर्स में है। नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना पर्स को, बटन दबा दूंगा। मिस्टर किंग, अपने इन पिल्लों से कहो कि दूर हट जा हमसे, जल्दी। थैंक यू। शहर में दिन दहाड़े गोली चलने की खबरें नहीं, हमारी वर्दियों पर कलंक छप रहे हैं। अखबारों की हेडलाइंस हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? पुलिस की डिक्शनरी में कोशिश नाम की कोई चीज नहीं। कोशिश वही कहलाती है जो कामयाब होती है। जवाब दो, आखिर कब तक इस तरह कानून टूटते रहेंगे? मगर सर, लगता है इस शहर को संभालना तुम लोगों के बस के बाहर की बात है। अब हमें भी मजबूर होकर उस ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा जिसे हद स्टेट बुलाती है। मगर सर, इसकी जरूरत क्या है? जब लोहा लोहे से नहीं कटता तो उसे आग में तपाकर काटा जाता है, और ऐसी ही आग का नाम है इंस्पेक्टर मलिक, जो आजकल दिल्ली के मुजरिमों के लिए कानून की दहकती आग बना हुआ है। और उसका रिकॉर्ड है कि उसने आज तक किसी भी मुजरिम की कलाई में अपने हाथ से हथकड़ी नहीं पहनाई, बल्कि मुजरिमों ने घबराकर खुद हथकड़ियां पहन ली। ये क्या बदतमीजी है मलिक साहब? ये बदतमीजी नहीं, हकीकत है गोगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी गिरफ्तारी। अपने आप को कानून के हवाले कर दो गोगा, और उन तमाम लोगों के नाम और पते बतला दो जो तुम्हारे साथ प्रेमचंद के लिए काम करते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई इंस्पेक्टर साहब, मैं तो प्रेमचंद को जानता तक नहीं। और फिर भी अगर आपके पास कोई सबूत है तो ये हथकड़ी बड़े शौक से मुझे पहना दीजिए, मगर अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा। एक बात गौर से सुन लो गोगा, हमने अपने हाथों से आज तक कभी किसी मुजरिम को हथकड़ी नहीं पहना, मगर हम उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद ब खुद अपने हाथों से हथकड़ी पहन लेता। आज रात 11 बजे वो भी पुलिस स्टेशन में आकर तुम खुद ब खुद अपने हाथों से यही हथकड़ी पहनोगे। पागल है वो इंस्पेक्टर, और मैंने भी अगर उसका पागलपन दूर न किया तो मेरा नाम प्रेमचंद कोचर नहीं। खैर, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले तुम ये बताओ कि आज रात जो माल उतरने वाला है उसका बंदोबस्त हो चुका है? हेलो, हुआ गोगा साहब हैं क्या? कौन हो तुम? हम उनके नौकर बोल रहे हैं, बीरू। गोगा, तुम्हारा फोन वहां से। हेलो, कौन? गोगा, हम इंस्पेक्टर मलिक बोल रहे हैं। तुमने जो प्रेम के माल के बारे में पता और समय बताया, उसमें कोई हेर फेर या रद्दोबदल तो नहीं है ना? कौन सा पता? कैसा पता? क्या मतलब है? घबराओ नहीं गोगा, हमें मालूम है प्रेम कोचर तुम्हारे सामने खड़ा है। हम तुमसे जो भी सवाल पूछे उसका हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा सुनो, ये सब उस इंस्पेक्टर की चाल है प्रेम साहब। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे मत मारिए। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारी हाँ या ना का जवाब सिर्फ गोली देगी। अबे भागता कहाँ है? शक्ति कौन है?
गद्दार को। साहब 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 मुझे बचा लीजिए साहब, साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए साहब। याद है तुम्हें, हमने कहा था आज रात 11 बजे तुम खुद पुलिस स्टेशन में आकर अपने हाथों से हथकड़ी पहनोगे। और 11 बजने में अभी 3 मिनट बाकी हैं। मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है और वो है ये। बाहर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, फैसला तुम्हें करना है। अब 24 घंटे के अंदर तुम अपने तमाम साथियों के नाम और पते बताओगे, वरना 24 घंटे बाद जब घड़ी में 11 घंटे बजेंगे तो तुम्हारी जिंदगी की घड़ी टूट चुकी होगी। बता दूंगा मैं सब कुछ बता दूंगा।